हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वेलकम टू सीबीएसई गाइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सप्लीमेंट्री रीडर से द थीफ स्टोरी। तो बेसिकली द स्टोरी इज़ अबाउट अ थीफ, और यहाँ पर जो थीफ है वो खुद ही स्टोरी को नरेट कर रहा है। और अनदर कैरेक्टर यू विल फाइंड हेयर, दैट इज़ अनिल। जो अनिल के पास ही वो थीफ जाएगा और उसको लूटने की कोशिश करेगा। बेसिकली देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ऐसे शुरू हो रहा है। थीप फर्स्ट ऑफ ऑल थीप अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। तो जब वो अनिल से मिला था तब तभी वो चोरी था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। दैट मीन्स बोल रहा है कि मेरा उम्र तो 15 साल ही था, लेकिन 15 साल की उम्र में ही मैं क्वाइट एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ही अनुभवी था। और आई हैव अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब चोरी के मामले में मैं बहुत ही सक्सेसफुल था 15 साल की उम्र में। नाउ अनिल के बारे में बोला जा रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। तो फाइनली अनिल के साथ उसका जब मुलाकात हुआ था उस टाइम अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, और अनिल का उम्र लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, दैट इज लंबा सा पतला सा एक फेलो था वो। एंड ही लुक्ड ईजीली ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। एंड अनिल को देख के लग रहा था कि वो क्या है, ईजी गोइंग, दैट इज़ वेरी केयरलेस केयरफ्री इंसान था वो अनिल। वेरी दयालु और सादा सीधा इंसान था, जो सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, दैट इज़ मेरी पर्पस के लिए, दैट इज़ चोरी के लिए वो मेरे लिए एक परफेक्ट बंदा था जिसको मैं इजीली चीट कर सकता हूँ। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, दैट मीन्स आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, दैट मीन्स कुछ दिनों से मेरा लक जो था वो अच्छा नहीं जा रहा था, मतलब चोरी में मैं सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मुझे लग रहा था कि मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ। नाउ चोर बता रहा है, यू लुक अ बिट रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो चोर ने बताया अनिल को कि अरे आपको देख के तो लग रहा है कि आप खुद ही एक रेसलर हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। तो वो बता रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, चापलूस टाइप का बात करूँ, तो क्या होता है, फ्रेंडशिप में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलो तो शायद वो ज़्यादा पिघल जाए। लेकिन अनिल रिप्लाई कर रहा है, सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो जैसे उन्होंने बताया, चोर ने बताया अनिल को कि अरे तुम तो देख के लग रहा है कि रेसलर हो। तो अनिल ने भी इन इन रिटर्न बता दिया, अरे तुमको देख के भी लग रहा है कि तुम भी रेसलर हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थीन। तो बोले जैसे अनिल ने बताया कि तुम भी तो रेसलर की तरफ लग रहे हो, तो ये सुनकर मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही पतला था और मुझे देखकर रेसलर नहीं लगता था, लेकिन अनिल ने बोल दिया तो मुझे थोड़ा डाउट फील हुआ। ने चोर रिप्लाई कर रहा है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई वुड डू रेसल अ बिट। तो चोर ने बताया हाँ थोड़ा बहुत मैं तो रेसलिंग कर ही लेता हूँ। ना अनिल पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम। अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताया कि हरी सिंह। आई लाइड, मैं झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो चोर बता रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। कि वो हर महीना नया नाम लेता है, क्योंकि अगर नया नाम लेता है इसलिए कि वो पुलिस से बच सके, और साथ ही साथ जो वो प्रीवियस जिसको लूटा है उससे बच सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. तो उस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने फिर उस रेसलिंग के बारे में बात करने लगा कि किस तरीके से वो लोग रेसलिंग कर रहा था। आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। उसके बाद अनिल जाने लगा और मैं उनको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। तो फिर से उन्होंने हेलो मतलब मेरे को बोला कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो जैसे वो मुझे हेलो बोला, तो चोर ने अनिल को बताया मुस्कुराते हुए कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल रिप्लाई किया, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको इसके लिए पैसा नहीं दे सकता। तो जैसे अनिल बोला कि मैं तुमको इसके लिए पैसा नहीं दे सकता, देन चोर ने सोचा कि आई थॉट दैट ओवर अ फ्यू मिनट। तो मैं कुछ टाइम के लिए सोचने लग गया, परहैप्स आई हैड मिस माई मैन। तो चोर को लगा कि शायद मैं कोई गलत आदमी चुन चुन लिया हूँ।
क्योंकि वो अब चोरी करने वाला है। तो जैसे ही वो बताया कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, अनिल ने बोला ठीक है, लेकिन मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। मतलब अनिल के पास शायद पैसा नहीं होगा, तो ये तो चोरी के लिए सही इंसान है नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उसके बाद चोर ने बताया क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अनिल रिप्लाइड कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो चोर बताया आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। तो फिर से मैं झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने बताया अगर तुम खाना बना लेते हो तो शायद मैं तुमको खाना खिला सकते हो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। तो फाइनली अनिल ने उसको लेके गया चोर को जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका जो मकान था उस वहाँ पर, और बताया कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात में मैं जो खाना बनाया था वो खाना इतना गंदा था कि अनिल उस खाना को कुत्ता को खिला दिया और मुझे बताया कि जाओ तुम अब जा सकते हो, क्योंकि तुम खाना नहीं बना सकते हो तो मैं तुमको रख नहीं सकता। बट आई जस्ट hung around, smiled in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन मैं तो गया नहीं क्योंकि मुझे मेरा पर्पस था कि मुझे चोरी करना है, और मैं थोड़ा मुस्कुराया और मेरी हरकत देख के अनिल भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी मुस्कुरा दिया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा और बोला कि चलो कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक। और वो उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उन्होंने खाना बनाना ही नहीं, मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और ये भी बताया कि ही वुड सुन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो धीरे धीरे मुझे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा और कैसे नंबर जोड़ा जाता है, दैट इज़ कैलकुलेशन भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल था, शुक्रगुजार था। आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, क्योंकि मुझे पता था जब मैं एक एडुकेटेड मैन की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका कोई लिमिट नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीख गया तो मेरी चोरी के मामले में मैं और भी ज़्यादा तरक्की कर सकता हूँ। तो ऐसा चोर ने सोचा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो चोर को लगा कि चलो अनिल के लिए काम करना बहुत ही उसको अच्छा लगने लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। तो क्या करता था वो, सुबह वो चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रूपी अ डे। उसके बाद वो पूरा दिन का मतलब जो बाजार होता है वो सब करता था और पूरा दिन में उसको लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट होता था। मतलब उस चीज़ों से वो 1 रुपये कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सिम्स टू मी माइंड। तो चोर बता रहा है कि शायद अनिल को भी पता था कि मैं जब बाजार करता हूँ तो उसमें से 1 रुपये मैं चुरा लेता हूँ हर दिन, लेकिन उससे वो माइंड नहीं किया, अनिल को कोई परेशानी नहीं था उस पर। नेक्स्ट, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार। मतलब कभी कभी अनिल को पैसा मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। दैट मीन्स क्या करता था, मतलब उसका जो कमाई था अनिल का वो रेगुलर नहीं था। मतलब एक हफ्ता वो उधार लेता था, दूसरे हफ्ता वो उसको शोध करता था। ही केप्ट वेरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। तो अनिल इज़ अ काइंड ऑफ, क्या बताओ, इज़ नॉट अ ऑर्गेनाइज पर्सन। अनिल कैसा इंसान है कि वो उसके पास पैसा है तो वो पैसा एकदम तुरंत खर्चा कर देता था, जब पैसा नहीं है तो मतलब वो परेशान हो जाता था। इट सिम्स ही रोट द मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। तो उसका क्या प्रोफेशन था अनिल का, बाय प्रोफेशन में भी ही इज़ अ राइटर और वो मैगजीन में काम करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। तो एक दिन इवनिंग वो कुछ नोटों के बंडल लेकर घर पे आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर्स। और उन्होंने बताया अनिल आकर कि वो एक पब्लिशर्स को अपना बुक बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और मैंने देखा कि रात के टाइम वो उस पैसा को अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो 1 महीना हो गया लगभग उस चोर को अनिल के पास काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम
चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो बोले आज तक 1 महीने तक मैं उस शॉपिंग के टाइम में जो 1 रुपये में चुराता हूँ, उसके अलावा मैं ऐसा बड़ा कोई काम अभी तक नहीं कर पाया अनिल के घर पे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो बोल रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। क्योंकि अनिल मुझे ऑलरेडी डोर का चाबी दे के रखा था और मैं कभी भी घर के अंदर और बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। तो बोले कि आज तक मैं जितना इंसान से भी मिला हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला इंसान अनिल ही है आज तक का। एंड दैट इज़ वाई आई वॉज सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी वजह से उसको चोरी करना, उसके पास चोरी करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि बाय प्रोफेशन वो तो चोर है, लेकिन अनिल इज़ काइंड ऑफ एकदम केयरलेस पर्सन है अनिल। और अनिल पूरा उसके ऊपर इतना विश्वास करता था कि उसको चाबी दे रखा था घर का, तो इसी वजह से उसका विश्वास तोड़ के चोरी करना उस चोर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। तो अब चोर बोल रहा है कि कोई लालची इंसान को चोरी करना बहुत ही ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो ऐसा इंसान है जिसको चोरी करना ही चाहिए। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन के घर पे चोरी करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द वर्क। तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बोल रहा है किसी ग्रीडी इंसान को चोरी करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन किसी केयरलेस इंसान के पास चोरी करना मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि वो इतना केयरलेस होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके घर पे चोरी हुआ है। और अगर जब उसको पता ही नहीं चलता है तो मेरा जो चोरी करने का जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो फाइनली चोर अपने आप को बोला, चलो अब टाइम आ गया है, मुझे कुछ करना है, दैट इज़ मुझे अब चोरी करना है। आई वुड ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बहुत दिन से चोरी नहीं किया, 1 महीने से, और मेरा जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म होने वाला है। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और उन्होंने सोचा कि चलो, चोर ने सोचा कि अगर मैं अनिल का पैसा चोरी नहीं करूँगा तो ये पैसा अनिल अपने दोस्तों में मौज मस्ती करके उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और चलो, वो तो मुझे पैसा भी नहीं देता, मैं उसके घर पे काम करता हूँ, उसके लिए वो पैसा भी नहीं देता मुझे, बस खाना खिलाता है। अनिल वॉज एस्लीप। तो अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फॉल ऑन द बेड। तो बाहर से सनलाइट मूनलाइट आकर उसकी घर पे लाइट आके गिर रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पे बैठा था, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को मैं परख रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो बोला कि अगर मैं अभी पैसे को चुरा लूँ तो शायद 10 साढ़े 10 बजे जो एक्सप्रेस है लखनऊ की तरफ, तो मैं उसमें चढ़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप द बेड अप टू द बेड। तो मैं ब्लैंकेट से होते हुए धीरे धीरे उसके बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड unleaned. Even I had more marks on my face, though mine was mostly scars. तो बोल रहा है कि मैं उसके बाद उसका फेस देखा, उसका फेस बहुत ही क्लीन था और मेरे फेस में उससे ज़्यादा क्या बताऊँ, मार्क्स था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। उसके बाद मेरा हाथ धीरे धीरे मैट्रेस के अंदर गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उस नोट को ढूंढने लगा। व्हेन आई वॉज फाउंड देम, जब मुझे उस नोट को मिल गया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड। मैं धीरे से उस नोट को अंदर बाहर निकाल लिया, बिना शब्द किए। अनिल स्लाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। तो नींद में ही अनिल क्या हुआ, जिस साइड में सोया था उस साइड से फिर मेरी साइड होके सो गया। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रियूल्ड आउट ऑफ द रूम। तो जैसे अनिल मेरी तरफ मुड़ के सो गया तो मुझे डर लग गया और मैं तुरंत उस रूम से निकल आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। तो जब मैं रोड पे आ गया तो मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट इन माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामास। तो बोले मेरे पास नोट्स था जो पाजामा के अंदर था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट। उसके बाद मेरा जो मैं जो चल रहा था उसका स्पीड में घटा दिया और मैं नोट को गिनने लगा। 600 रुपीज़
in 50s, I could live like an वेल रिच Arab फॉर ए वीक और टू। तो बोल रहा क्या था, 600 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ का नोट था, और इस नोट पे मैं आराम से एक अमीर आदमी की तरह 2-3 हफ्ता तो मैं आराम से 1-2 हफ्ता तो एक रियासी आदमी की तरह, रिच पीपल की तरह मैं बिता सकता हूँ। When I reach the station, I do not stop at the ticket office. I had never brought a ticket in my life. तो बोला जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस में, मतलब टिकट खरीदने के लिए नहीं गया, और ब्रैकेट में बता रहा है कि मैं ज़िंदगी में आज तक कभी ट्रेन का टिकट खरीदा ही नहीं, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा मैं प्लेटफॉर्म में चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द करेज। तो बोले जैसे मैं स्टेशन में पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस छूट गया था, और क्या बोल रहा है, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन ट्रेन तो छूट गया था लेकिन ट्रेन का स्पीड अभी तक उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब स्लोली जब एक ट्रेन जब स्टार्ट होता है, खुलता है, तो धीरे धीरे चलता है, उसी मोशन में था अभी उस ट्रेन। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप वन ऑफ द कैरेज। तो बोल रहा है कि मुझे इस टाइम में क्या करना चाहिए था, मुझे दौड़ के किसी न किसी कमरा में उठ जाना चाहिए था, बट आई हेजिटेट फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन मुझे थोड़ा हेजिटेट महसूस हुआ, बट किस कारण से मुझे हेजिटेशन हुआ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इसी की कारण से क्या हो गया, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। तो जब वो स्टेशन में पहुंचा थी, तो ट्रेन बस छूट चुका था, लेकिन ट्रेन का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं था। अगर वो चाहता तो उस ट्रेन में आराम से चढ़ सकता था, लेकिन उसके अंदर कुछ हेजिटेशन हुआ जिस वजह से वो उस ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. तो जब वो ट्रेन छूट गया तो मैं अपने आप को एक डेजर्टेड प्लेटफॉर्म में अकेला महसूस किया। दैट इट उस प्लेटफॉर्म में उस टाइम कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज की रात मैं कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड, ना मुझे पास कोई दोस्त था, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मुझे लगता था कि जो दोस्त होता है वो परेशानी ज़्यादा पैदा करता है हेल्प करने के अलावा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के अगल बगल में जो होटल्स है वहाँ पे रह के किसी को, मतलब मैं कोई एज अ थीप मैं अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब। तो बोले आसपास में मैं अगर इन दिनों में किसी इंसान को सबसे अच्छा पहचानता हूँ, वो इंसान है जिसको मैं ऑलरेडी, जिसके घर में चोरी करके आया हूँ। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि अनिल ही एक लौता इंसान है जिसको मैं इन दिनों सबसे ज़्यादा जानता हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। तो स्टेशन को छोड़ के मैं अब बाजार की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो बोल रहा है कि मैं एक छोटा सा चोरी की कैरियर में मैं एक चीज़ स्टडी किया हूँ कि जब किसी का कुछ चोरी होता है तो उसका फेस कैसा होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। तो जो लालची होता है वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो रिच मैन होता है उसके घर में अगर चोरी हो जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब होता है वो क्या करता है, वो मान लेता है कि चलो मेरा किस्मत में था इसीलिए शायद चोरी हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। लेकिन बोल रहे कि मुझे पता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर पे चोरी हुआ है तो वो दुखी हो जाएगा। इस वजह से नहीं कि उसका मनी पैसा चोरी हुआ है, बल्कि इस वजह से कि वो किसी की उसके साथ विश्वासघात किया गया, बस इसीलिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो मैं मैदान के पास चला गया और वहाँ पर एक बेंच में बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। तो रात जो था बहुत ही ठंड था। इट वॉज अर्ली नवम्बर, और टाइम कौन सा था, नवंबर की शुरुआत था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली। और उसके बाद ही अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन।
और जैसे कि क्या होता है, जब बारिश में कपड़ा भीग जाता है तो क्या होता है, वो स्किन से लग जाता है, तो उसके साथ भी वही हो रहा था। एंड ए कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंड हवा बह रहा था, और उसी वजह से जो पानी का बूंदे हैं वो उनके फेस में आकर लग रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो फिर से मैं बाजार की तरफ गया और क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और मैंने देखा कि घड़ी में अब मिडनाइट है, दैट मीन्स 12 बजे की आसपास है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। तो मुझे अब लगा कि जो नोट था मेरे पास, जो बंडल था, वो भीग गया था पानी में। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। तो वो सोचने लगा फिर, ये जो है अनिल का मनी, शायद सुबह वो मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, बट अभी तो पूरा रुपए मेरे पास ही है। आई कांट कुक हीज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अभी मैं ना उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना मैं बाजार जा सकता हूँ, ना मैं उनसे सेंटेंस बनाना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो बोले ये सब चीज़ मैं भूल चुका था चोरी की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। दैट मीन्स, तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं एडुकेट हो जाऊंगा तो इस पैसे से उसका मूल्य जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever, respected man, was something else. तो यही बोलने की कोशिश कर रही है 2 लाइन में कि देखो, चोरी जो है दैट इज़ माई प्रोफेशन, दैट इज़ ओके, बट बींग अ एडुकेटेड मैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है थीप को कि एडुकेशन जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे पास एक मौका था एडुकेट होने का जो मैं खो चुका हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल। उसके बाद ही उसको ख्याल आया कि उसको शायद फिर से अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड और राइट। तो मैंने खुद को बताया कि मुझे फिर से अनिल के पास जाना चाहिए। किस किस लिए? क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं तुरंत फिर से अनिल के घर पे चला गया, और मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो क्यों मुझे नर्वस फील हो रहा था? क्योंकि मेरे लिए, जैसे कि मैं एक थीफ हूँ, तो मेरे लिए चोरी करना उतना आसान है, लेकिन उस चोरी का माल को फिर से लौटाना मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग। तो मैंने देखा कि अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। तो मैं धीरे धीरे केप्ट करते करते उसके बेड की तरफ पहुंचा, और मेरे हाथ से नोट को वहाँ पर रखने की तैयारी किया। आई फेल्ट दिस ब्रेथ ऑफ माई हैंड। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो मेरे हाथ में अनिल की जो सांस है वो फील कर पा रहा था मैं। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एडेज ऑफ द मैट्रेस। उसके बाद मेरा हाथ उस मैट्रेस के एडेज को ढूंढ लिया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मेरा हाथ उस मैट्रेस के अंदर चला गया उस नोट को रखने के लिए। आई वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब उठा तो देखा अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। तो वो अपने हाथ को मेरी तरफ किया, और मैंने देखा कि उसके हाथ में 50 रुपये का नोट है। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो मुझे एकदम डर लग गया। मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे। तो अनिल ने बताया कि मुझे कल कुछ पैसा मिला है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और आज के बाद से तुमको रेगुलरली मैं पैसा दूंगा। माई स्पिरिट रोज। उसके बाद मेरा स्पिरिट जाग उठा, दैट मीन्स मेरा अंतरात्मा जाग उठा। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो जैसे मैंने उस नोट को हाथ में लिया तो मैंने देखा कि वो नोट जो था अभी भी भीगा हुआ था
कल रात की जो बारिश हुआ था उसकी वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। और अनिल ने मुझे बताया कि आज हम लोग सेंटेंस बनाना चालू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉट हिज आईज शोड एनीथिंग। तो मुझे लगा कि शायद उसको पता था, लेकिन उसकी आव भाव से, ना उसकी आंखों से, ना उसके लिप्स से ये पता चल रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। तो जिस तरीके से मैं हर बार अनिल उसकी तरफ देख के हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, उस तरीके से मैंने फिर से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो पहली बार के लिए, इससे पहले मैं जितने बार भी मुस्कुराया हूँ, क्या होता था वो ओरिजिनल नहीं होता था, वो मैं बनावट था, मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए मुस्कुराता था। लेकिन इस बार जैसे मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया, तो मैं उस वो मुस्कुराहट मेरे हार्ट से आया, मेरे हृदय से आया, ना मुझे उसके लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ा। So this is all about this story, the thief story written by Ruskin Bond. As you all know, Ruskin Bond is one of the famous writer of all time in India. So अगर इस स्टोरी को तुम लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।